गया नहीं चालू हो रहा है मोबाइल। कर दिया ना नुकसान दया। सॉरी। अरे छोड़ ले हवे। इसमें सारे नंबर थे सब गए। तो फोन डायरी में लिखे होंगे ना। आधे लिखे आधे नहीं लिखे। अभी एक और मगज मारी, सबका नंबर ढूंढते बैठो। रिलैक्स जीठा जी, आप उनका नंबर मुझे बाद में भी दे सकते, चलेगा? अभी बबीता जब भी दुकान जाते ही नया मोबाइल लेके सीधा जिग्नेश के ऑफिस जाऊंगा, वहीं से उसका नंबर लूंगा और वहीं से आपको फोन कर दूंगा। अच्छा सेठ जी, एक काम करते हैं, न आपका न मेरा, एक आपको मैं एक बढ़िया चीज देता हूँ आपके लिए। ये हाँ, ये स्पेशल आपके लिए है, सिर्फ 16,500 में पड़ेगा। तो आपको तो सिर्फ 15,000 में पड़ेगा। नट्टू काका। नहीं 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 नहीं, सॉरी सेठ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, ये आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है लाओ। अच्छा काम करो, ये मोबाइल लेके मोबाइल गैलरी में जाओ और पुराना सिम कार्ड कैंसिल करके इसमें नया सिम कार्ड डलवा के लेके आओ। एक कोरे कागज पे मैं साइन कर देता हूँ, उस पर जो लिखना है लिख के दे देना उनको। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक और सलाह दूं। क्या? आप खुद ही ये मोबाइल लेकर चले जाइए, एक धक्के में सब काम हो जाएगा। मैं जाऊंगा तो ये कम है, वो साइन कम है, फलाना पेपर लेके आए, टिकटॉक पेपर लेके आइए, 10 धक्के खिलाएंगे। क्या है सेठ जी कि आपका सिम कार्ड आते आते 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है समझ गया, लाओ मैं ही जाके आता हूँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी। टप्पू के पापा दुकान पहुँचे? सेठानी जी, अभी सेठ जी नया सिम कार्ड लेने निकल गए। अच्छा कुछ काम था? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही फोन किया, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा मुझसे अब तक गुस्सा ना हो तो अच्छा है। अरे वाह, नया मोबाइल चालू हो गया और शुभारंभ भी मस्त हो गया। पहला ही SMS बबीता जी का कर दिया जिग्नेश के नंबर का, लेकिन बबीता जी का अभी तक फोन नहीं आया। उनको मैसेज मिला होगा कि नहीं मिला होगा, फोन करके पूछ ही लेता हूँ ना। हेलो जीठा जी। बबीता जी, अरे वो मैसेज मिला कि नहीं जिग्नेश के नंबर का? जी जी मिल गया, थैंक यू सो मच। बबीता जी, मैं आपको एक और मैसेज भेजता हूँ, आप बार बार भूल जाते हैं। अरे भाई, एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड को थैंक यू नहीं बोलने का होता है। जीठा जी आप भी ना। नाइस जोक। और खाना वाना खा लिया? जी नहीं, मैं 1 बजे खाना खाऊंगी। ले, इसका मतलब आज तो हम दोनों साथ में लंच करेंगे। साथ में कैसे? 1 बजे आप अपने घर पे खाना खाएंगे और 1 बजे मैं दुकान में खाना खाऊंगा, तो हो गया ना साथ में लंच। ओके जीठा जी, थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय। ओके ओके बाय बबीता जी, थैंक यू। ए भाई, क्या कर रहा है? कैसे कैसे गाड़ी चला रहे तू? I'm sorry uncle. अरे क्या सॉरी, इतना स्पीड में कोई बाइक चलाता है? I'm really sorry. अभी मैं उड़ जाता तो? अरे ऐसे कैसे? कंट्रोल किया ना? अरे क्या खा कंट्रोल किया? ये देख, ये मेरा मोबाइल तोड़ दिया पूरा। अरे लेकिन अंकल आपको भी जरा देखकर रास्ता क्रॉस करना चाहिए ना। ये मेरी गलती निकालता है? वो देखो क्या है, वो जेब्रा है। जेब्रा काय के लिए होता है? क्रॉसिंग करने के लिए होता है। मैं उधर से ही क्रॉसिंग कर रहा था, और जहाँ जेब्रा होता है ना, वहाँ गाड़ी धीमी करनी होती है भाई, ऐसा स्पीड से चलानी नहीं होती है। मैं स्लो ही चला रहा था। ये तो अच्छा है मैं स्फूर्ति लाऊं तो बच गया, और ना मेरी हालत भी ये मेरे मोबाइल जैसी हो जाती, एक हाथ इधर एक पैर उधर। स्पीड से गाड़ी चलाता है। अरे आज की पीढ़ी पायलट हो गई है, हमेशा स्पीड में ही गाड़ी चलानी है। देखो कल ही एक लड़के ने बुजुर्ग को उड़ा दिया था। अरे भाई आप। अरे मैं तो बोलता मारो इसको। नहीं नहीं भाई नहीं, अरे नहीं 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 भाई नहीं, मारा मारी नहीं करनी है, शांति से बात करते हैं। तेरा लाइसेंस दिखा। लाइसेंस तो नहीं है। लाइसेंस नहीं है? अरे देख क्या रहे, मारो इसको। मारो। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, मारा
भाई मारा मारी नहीं करनी। सुनो मेरी बात सुनो, लाइसेंस है भाई है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, वो घर पे है। मैं क्या है ना घाई में मतलब जल्दी में निकल रहा था तो लाइसेंस लेना भूल गया। तेरी वजह से मेरा नया मोबाइल टूटा, आज ही खरीदा मैंने 15,000 का। निकल 15,000 निकल। पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, मुझे जाने दीजिए, सॉरी। तेरी वजह से मेरा मोबाइल टूटा, मुझे 15,000 का नुकसान हुआ और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? नहीं भाई नहीं, तेरी गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, तभी तुझे सबक मिलेगा। तू 15,000 दे और फिर जा। अरे अंकल आपको बोला ना, नहीं है मेरे पास पैसे, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब दिखा। अरे आप मानते नहीं हो, ये देखो, ये देखो है, बोल रहा हूँ नहीं है मेरे पास, फिर भी आप। बैग में क्या है? अरे ये देखो, देखो ये देखो, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, नहीं है। अरे हाँ भाई साहब, पासपोर्ट रख लो, बराबर पैसा ला कर देगा। हे भाई क्या बोल रहे हो, पासपोर्ट क्यों? नहीं बराबर है, ये पासपोर्ट मैं रख लेता हूँ। कल इसी जगह पे 10 बजे आना, 15,000 लेके आना और पासपोर्ट लेके जाना, बराबर है? अरे नहीं, अब पासपोर्ट मत लीजिए, मुझे वीजा ऑफिस जाना है, ये पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। देखिए अंकल, मेरे करियर का सवाल है। तू जैसे लड़के ऐसे नहीं सुधरेंगे, दूसरों का जान की कीमत ही नहीं है। अभी खुद का नुकसान होगा ना, तब अकल ठिकाना आएगी। अरे सॉरी अंकल। नहीं भाई नहीं, तू कल इधर 10 बजे 15,000 लेके आ और पासपोर्ट लेके जा। अरे कल अगर नहीं आया तो पासपोर्ट में रख लूंगा और फिर कभी दिखूंगा ही नहीं। क्या? अरे अंकल गलती होती है। अरे अंकल, अरे बात तो सुनो। अरे कोई तो सब यार। नट्टू काका, मैं आ गया। अरे भागा, इतनी जल्दी आ गया? अरे नट्टू काका, आप सेठ जी की आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं। ये भाई सेठ जी की आवाज सेठ जी निकाल रहे। ये बता, इतनी जल्दी आ गया, पेमेंट लाया कि नहीं? सेठ जी, मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? नहीं याद है मुझे, क्या कहा था, बोलना भाई। मैं वो एटीएम कार्ड हूँ जिसका ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होता। अरे पेमेंट लाया कि नहीं, वो बोलने। लाया सेठ जी, लाया, वो भी पूरे 40,000 रोकड़ा। ये लीजिए नट्टू काका। Oh my God! What a pleasant surprise, सेठ जी। जो अजीत भाई चेक भी रूला के देते हैं, उनसे भागा 1 गो में पेमेंट लेकर आया, वो भी कैश 40,000। हाँ नट्टू काका। ब्रावो। देखा सेठ जी, इसे कहते हैं बागा बॉय, वंडर बॉय। थैंक यू नट्टू काका। बट आई वंडर बागा बॉय, चमत्कार हुआ कैसे? चालाकी से। Please give the following answer in full details. Into bracket not less than 100 words. एक्चुअली व्हाट हैपेंड नट्टू काका? हिंदी। जी सेठ जी, मैं जब अजीत सेठ की दुकान पर पेमेंट लेने गया तो उनके मैनेजर ने मुझसे कहा, बागा भाई आज तो पेमेंट के कोई चांस नहीं, क्योंकि आगे से ही पेमेंट रुकी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे सेठ जी कहते हैं धंधे में उधारी तो होती रहती है, मंदी में 1 महीने का 1 साल भी लग जाता है। अरे ऐसा क्यों बोला? Seth ji, please let him complete his answer. Carry on, Baga boy. फिर मैंने कहा कि तुम्हारे अजीत सेठ के भाई की जो ज्वेलर्स की दुकान है, वहां से हमारे सेठ जी 2 लाख के गहने लेना चाहते हैं, वो भी उधारी में। सेठ जी बात कर लेंगे। और थोड़ी देर में अजीत सेठ खुद 40,000 कैश लेकर आए और कहने लगे कि उधारी और बीमारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। Well done, Baga boy, well done. देखा सेठ जी, आज तो फायदे का दिन है। हाँ पेमेंट मिल गया इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी हुआ है नट्टू काका। कैसे? वो दूसरा मोबाइल भी टूट गया। Oh my God, कैसे? और एक लड़का पता नहीं कहां से जोर से बाइक से आया और टकराया। वो तो भगवान की दया से मैं गिरा नहीं, कुछ हुआ नहीं मुझे, लेकिन मोबाइल टूट के गिर गया। लेकिन ऐसा कैसे सेठ जी कि आप गिरे नहीं, आपको कुछ हुआ भी नहीं और मोबाइल गिर के टूट गया? उससे अच्छा सेठ जी, आपने अगर मोबाइल गले में लटका दिया होता तो वो टूट के गिरता ही नहीं। लेकिन सेठ जी, आपने उस लड़के से पैसे लिए कि नहीं? अरे नहीं, उसने बोला उसके पास पैसा नहीं है।
तो मैंने उसके पास उसका पासपोर्ट था, वो ले लिया और बोला कि बेटा कल इसी जगह आना, पैसा दे जाना और पासपोर्ट छुड़ा के लेके जाना। लेकिन सेठ जी, अगर वो लड़का कल पैसे लेकर नहीं आया तो पासपोर्ट का क्या करेंगे? हाँ, उससे अच्छा बाइक ले लेनी चाहिए थी, घर से दुकान आने में काम तो लगती। और दुकान से घर जाने में काम नहीं लगती। वो नया सिम कार्ड लेने के लिए मुझे ही जाना चाहिए था। मैं जाता तो बाइक लेकर आता, पासपोर्ट रॉन्ग डिसीजन। नटू काका, पासपोर्ट का विजिटिंग कार्ड नहीं है कि दूसरा छपवा लिया। वो पासपोर्ट छुड़ाने कल पैसे लेकर जरूर आएगा। सेठ जी, आई डोंट थिंक सो। व्हाट से भागा? अरे बस अभी भागा, ये देख चालू होता है क्या जी। और नटू काका, ऐसे एक दूसरे पीस में इसमें से सिम कार्ड निकाल के डाल दो और फोन चालू करके मुझे दे दो। जी सेठ जी, कम भागा। जी। हेलो गड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा, हाँ बोल दे। सॉरी, किस लिए? वो सुबह गलती से मैंने आपका मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन में डाल दिया था ना, तो सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जा अभी। नहीं, फिर भी सॉरी, मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया ना। अरे ठीक है भाई, होता है, गलती हर किसी से हो जाती है। चलो। तो आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। तो दिल में अब कोई भी प्रकार का गुस्सा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो दिल में हूँ ना। नहीं, हाँ? तू घर में है ना भाई। क्या अभी मजाक कर रहा है? अच्छा टप्पू के पापा, आपने नया फोन ले लिया? हाँ लिया। तो टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, नया फोन नंबर मुझे दे दीजिए, फिर मैं सुंदर हीरा को भी वो फोन नंबर दे दूंगी। अरे नया फोन लेने से नंबर नहीं बदल जाता दया, नंबर तो वही रहता है। अच्छा, तो फोन नंबर वही है, तो ये तो नंबर मेरे पास भी है, सुंदर हीरा के पास भी है। और टप्पू के पापा क्या चल रहा है? और टीवी, लाइट, एसी सब कुछ चल रहा है दुकान में। क्या अभी मजाक पे मजाक कर रहे हैं? चल दया, अभी फोन रखने भाई। हाँ चलो बाय। बहू, बहू, मैं अपने यंग गोल्ड ग्रुप से मिलने जा रहा हूँ। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस टप्पू के पापा ने नया मोबाइल फोन भी ले लिया और मुझसे नाराज भी नहीं है, सब टेंशन दूर। देख बंसी, मैं तुझे 1,500 दे सकता हूँ। अरे तू तो जानता ही है, हर महीने मुझे 3,000 अपनी बहू बेटी को खाने पीने के देने पड़ते हैं। और बंसी, मेरा पेंशन का सारा पैसा तो दवाइयों में चला जाता है। मैं सिर्फ 1,000 रुपया दे सकता हूँ। बंसी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तू चाहे तो मैं अंगूठी दे सकता हूँ। अरे नहीं राम जी, मैं तुम्हारी अंगूठी कैसे ले सकता हूँ? पता नहीं पैसे कैसे जमा करूंगा। अरे वो देखो चंपक आ रहा है, उससे बात करते हैं। हाँ, चंपक तो बड़ा नसीब वाला है। उसका बेटा सिर्फ पैसा नहीं, उस पे जान न्योछावर करता है। अरे कैसे हो सब लोग हैं मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के शूरवीर हो? आओ, बैठो, बैठो, बैठो। तो राम जी। हाँ। अरे ये हम सब यंग लोगों के बीच ये ओल्ड लड़का कौन है? ये मेरा पोता है, रौनक। अच्छा, जीव तो रे बेटा, जीव तो रे। अरे बेटा, तू तो नौकरी के लिए लंदन जाने वाला था ना? हाँ। देख बेटा, बेचारे तेरे माँ बाप की जिंदगी तो कम थी। ये तेरे दादा ने इस उम्र में भी इतनी मेहनत करके काम करके तुझे पढ़ाया है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जी दादाजी, वो तो मेरा फर्ज बनता है। शाबाश शाबाश, जीवन में खूब तरक्की करो। है अरे तरक्की तो होने वाली थी कि बीच में मुसीबत आ गई। मुसीबत? हाँ। अरे चंपक, बंसी को 15,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अरे तो उसमें क्या, 15,000 रुपए मैं दे दूंगा, उसमें इतनी चिंता क्यों करता है? थैंक यू चंपक। चुप रहे, थैंक यू वाली। अरे हम सब लोग यहाँ रोज सिर्फ गप्पे मारने थोड़ी मिलते हैं। अरे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना है, एक दूसरे की मदद करना, ये तो हमारा फर्ज है। चंपक, थोड़े थोड़े करके सब पैसे मैं तुझे लौटा दूंगा। अरे मैंने तुझसे पूछा तू पैसे कब वापस देगा? अरे तू क्यों चिंता करता है?
बेटे तू चिंता मत कर, चंपक कल 15,000 रुपया देगा ना, वो 15,000 रुपया लेके तू अपना पासपोर्ट छुड़वा लेना, ठीक है? पासपोर्ट छुड़वा लेना मतलब कहीं गिरवी रखा है? अरे चंपक, इसका पासपोर्ट है ना, किसी गुंडा ने छीन लिया। गुंडे ने? मतलब क्या हुआ क्या? अब इनको भी झूठी कहानी सुना के सिंपैथी लेनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा पासपोर्ट और पैसे मिलेंगे। बोल बेटा, चंपक को बता क्या हुआ। हाँ बोल बोल। दादाजी, मैं वीजा ऑफिस जा रहा था अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए, बाइक पर 40 की स्पीड पर। वहाँ रास्ते पे गांधी चौक पर एक गुंडा आया और वो जानबूझ के मेरी बाइक के साथ टकराया और उसने अपना मोबाइल नीचे गिरा दिया और तोड़ दिया और मुझे डांटने लगा और मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया और कहा कि तुझे अपना पासपोर्ट चाहिए तो जा और जाके 15,000 रुपया लेके आ और अपना पासपोर्ट लेके जा। उसने पासपोर्ट ले लिया और तूने कुछ किया भी नहीं? दादाजी, वो अकेला गुंडा नहीं था, उसके साथ पूरी टोली थी, पूरी गैंग। मैं क्या कर सकता था? अरे ये तूने अच्छा किया बेटा कि उन्हें पासपोर्ट दे दिया। अरे गुंडे लोगों का क्या भरोसा, अरे कहीं कुछ कर बैठते तो। हाँ, ये गुंडे लोग को न्याय पैतरा है लोगों को लूटने का। हाँ, ऐसे लोग जाल बिछाते हैं और मासूमों को फंसाते हैं। कल 12 बजे तक इसे पासपोर्ट जमा करना है, नहीं तो इसकी लंदन की नौकरी गई। मुझे एक बात बता, तूने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ? अरे पुलिस में फरियाद की कि नहीं? दादाजी, पुलिस को फरियाद करके क्या फायदा अभी? अरे तेरे जैसी युवा पीढ़ी अगर अन्याय से डर जाएगी तो देश के भविष्य का क्या होगा? और भाई बात सिर्फ 15,000 रुपए की नहीं है, 15 क्या मैं 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आज अगर हमने उन गुंडों को पैसे दे दिए तो उनकी हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। लेकिन जरा सोचो, पुलिस वालों ने अगर उन गुंडों को पकड़ लिया तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन दादाजी, हाँ, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। सही कहता है, सही कहता है, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। देखो बेटा, चंपक बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए। ये लोग अगर पुलिस में गए तो मैं खुद ही पकड़ा जाऊंगा। अरे बेटा तू डर मत, तू देखना उन गुंडों को तो हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे कि रास्ते पे चलना ही भूल जाएंगे। अब वो लड़का फुल टेंशन में होगा, अफसोस कर रहा होगा मैंने बाइक स्पीड में क्यों चलाई। तुम लोग यहीं रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके आते हैं। बेटा कल मुझे 15,000 देने पड़ेंगे ना, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और आइंदा कभी सपने में भी बाइक स्पीड में चलाने की हिम्मत नहीं करोगे। मित्रों सुन रहे हैं ना ये शंख की ध्वनि? ये शंख की ध्वनि आधुनिक महाभारत के प्रारंभ होने की है। उस महाभारत में परिवार आमने सामने थे और यहां भी परिवार आमने सामने। एक और है भीष्म पितामह के रूप में चंपक चाचा और साथ में दुर्योधन की तरह दुष्ट रौनक और दूसरी ओर पांडव की तरह जेठालाल। बस उस महाभारत और इस महाभारत में फर्क इतना ही है कि भीष्म पितामह यानी कि चंपक चाचा को ये पता नहीं है कि सच्चाई किसके पक्ष में है और जिसके मुकाबले में वो खड़े हैं वो उनका पुत्र जेठालाल ही है। भाई आपको तो मजा आ रहा होगा, आप कल्पना कर रहे होंगे कि जब रौनक के जरिए हमारे चंपक चाचा जेठालाल के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट करेंगे तब कितने हंगामे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और सही सोच रहे हैं, हंगामे होंगे। यानी कि अब प्रारंभ होगा एक कुरुक्षेत्र जिसमें होगा हास्य का युद्ध। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।